तो हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट नेशनल इनकम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे बीए सेकेंड ईयर के सिलेबस में भी है और हमारे एमए के अंदर भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक पेपर आता है। तो उन सभी जगह पर या बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा जाता है, उसके अंदर नेशनल इनकम के टॉपिक को स्टडी किया जाता है। और काफ़ी सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी नेशनल इनकम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक हमारा नेशनल इनकम, जिसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बेसिक सा आप सभी को पता ही होगा कि नेशनल इनकम क्या चीज़ होती है। नेशनल इनकम जो है, अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर इनकम का सबमिशन भी क्या कहलाता है, नेशनल इनकम कहलाता है। यानी मैं ये कहूँ कि साधनों को मिलने वाली आय का जोड़ क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, सबमिशन ऑफ फैक्टर इनकम। अब आपको पता है प्रोडक्शन के कितने फैक्टर्स होते हैं, 4। जैसे मैं लिखूँ लेबर, लैंड, कैपिटल और लास्ट इंटरप्रेन्योर, उद्यमी, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। ये 4 साधन हमारे प्रोडक्शन के होते हैं। तो इन चारों साधनों को मिलने वाली आय, जैसे लैंड, लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलती है। लैंड को क्या मिलता है, रेंट, लगान मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। कैपिटल को पे करते हैं, कैपिटल को यूज करके उसके बदले में जो पे करते हैं वो इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर किसके लिए काम करता है, उद्यमी जो है वो किसके लिए काम करता है, प्रॉफिट को। तो ये 4 के 4 साधनों की इनकम है। श्रम का मजदूरी, भूमि का लगान, कैपिटल यानी पूंजी का ब्याज और उद्यमी एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट यानी लाभ। ये इनकी इनकम है। अगर हम इनकी इनकम का सबमिशन कर दें, इन चारों का जोड़ कर दें, तो हमारी क्या बन जाएगी, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। क्लियर हुआ। सबमिशन ऑफ फैक्टर इनकम दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हम नेशनल इनकम को एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। यानी नेशनल इनकम क्या है, एक लेखा वर्ष में, एक अकाउंटिंग ईयर्स के अंदर देश की घरेलू सीमा में, देश की घरेलू सीमा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर देश के सामान्य निवासियों द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई, उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं और सेवाओं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट प्राइस, बाजार कीमत का जोड़ क्या कहलाता है, नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक लेखा वर्ष में देश की घरेलू सीमा के अंदर सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य का जोड़ क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो ये 2 तरीके से हम नेशनल इनकम को डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे कि नेशनल इनकम की कुछ कंसेप्ट होती हैं, और वो कंसेप्ट क्या है वो आपको ध्यान से समझना है। सबसे मेन जो कंसेप्ट है नेशनल इनकम की वो है जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमत पर, मार्केट प्राइस पर जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया गया। इट मींस जीडीपी एट एमपी क्या होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी। क्यों क्या है, क्वांटिटी क्या है, जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे मार्केट प्राइस के साथ, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या बन जाएगा, जीडीपी एट एमपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ। सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर। ओके। अब आपसे कई बार इनकी कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत सारी कंसेप्ट आपसे पूछी जाती हैं, और वो कंसेप्ट क्या है, सबसे मेन अगर मैं बात करूं तो जीडीपी है। अब इससे क्या बनता है, अब जो ग्रोस है, ग्रोस, एक ग्रोस होता है और एक होता है नेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, शॉर्ट ट्रिक्स के अंदर बता रहा हूं। ग्रोस के अंदर इंक्लूड होता है क्या,
डेप्रिसिएशन, क्या इंक्लूड होता है? डेप्रिसिएशन, गिसावट, मूल्यह्रास, जो ग्रोस वैल्यू है उसके अंदर इंक्लूड है, बट नेट के अंदर ये डेप्रिसिएशन नहीं होता। ग्रोस में से अगर हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे तो नेट वैल्यू बन जाएगी, और नेट वैल्यू के अंदर अगर हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे तो वो ग्रोस वैल्यू बन जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात आती है अगला डोमेस्टिक, और दूसरा है नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल, घरेलू और राष्ट्रीय। अब चीज़ आपको ध्यान रखनी है, घरेलू और राष्ट्रीय, डोमेस्टिक और नेशनल। नेशनल के अंदर, राष्ट्रीय के अंदर जो चीज़ होती है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मैं NFIA से इसको डिनोट कर रहा हूँ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये क्या होती है? जैसे हमारे देश के जो लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो फॉरेन कंट्री के अंदर, विदेशों के अंदर काम करते हैं, सर्विस देते हैं और पैसा कमा के हमारे देश में लेकर आते हैं। और इसी तरह फॉरेन कंट्री के बहुत सारे लोग हमारे देश में काम करते हैं और वो पैसा कमा के अपने देश में लेकर जाते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंसेस है दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो ये आपने ध्यान रखना है, नेशनल के अंदर होती है, इंक्लूड किया जाता है, राष्ट्रीय कंसेप्ट के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है, बट डोमेस्टिक के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी नेशनल से आपको डोमेस्टिक बनाना है तो आपको NFIA को लेस करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल बनाना है तो NFIA को डोमेस्टिक के अंदर ऐड करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ग्रोस और नेट की कंसेप्ट क्लियर है, डोमेस्टिक और नेशनल की कंसेप्ट क्लियर है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि कंसेप्ट आगे से आगे डिजाइन करने में इन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। अब अगला एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, एक होता है हमारा मार्केट प्राइस, बाजार कीमत, और दूसरा है फैक्टर कॉस्ट। बाजार कीमत और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और साधन लागत, बाजार कीमत और साधन लागत। यानी हर कंसेप्ट को या तो मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट किया जाता है या फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट प्राइस के अंदर क्या चीज़ इंक्लूड होती है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। तो ध्यान रखेंगे मार्केट प्राइस के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। हमेशा याद रखिएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जब हमने कोई चीज़ मार्केट प्राइस पर ली है तो उसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? उसके बाद अगर हमने कोई चीज़ फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट की है तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है ऑलरेडी क्या, सब्सिडी, अनुदान जो हमारी गवर्नमेंट ने दिया होता है, सब्सिडी ऑलरेडी इंक्लूड होता है फैक्टर कॉस्ट के अंदर। बट मार्केट प्राइस के अंदर होता है इनडायरेक्ट टैक्स और फैक्टर कॉस्ट के अंदर होता है सब्सिडीज। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आना है तो फैक्टर कॉस्ट में से सब्सिडी को लेस करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा, और मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स है उसको लेस करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट पे जाना है सब्सिडी उसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करें कि हमें जीडीपी से कोई अलग दूसरी कंसेप्ट बनानी है कोई। अगर हम बात करें जीडीपी एट एमपी से हमें बनाना है जीएनपी एट एमपी। आपको दे रखा क्या है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी दे रखा है, आपको बनाना है जीएनपी एट एमपी, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको दिया गया है, आपको ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बनाना है। तो क्लियर सा है, डी से आपको किस पे जाना है, एन पे। तो डी के अंदर NFIA नहीं होता है, एन के अंदर होता है, तो इसलिए NFIA को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, GNP एट MP। इसी तरह से आपको बनाना है NNP एट MP, NNP एट MP बनाना है, और आपके पास क्या है, GDP एट MP है। तो क्लियर है, सबसे पहला काम
ग्रोस से नेट पे जाना है। ग्रोस के अंदर क्या होता है, डेप्रिसिएशन, नेट में नहीं होता तो डेप्रिसिएशन इसमें से लेस कर देंगे। उसके बाद डी से एन पे जाना है, डी में नहीं होता, नेट नेशनल के अंदर होता है क्या, NFIA, तो ये क्या बन गया अब हमारा NNP at MP। इसी तरह से मैं एक और लिखूं, NNP at FC आपको बनाना है, NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और आपके पास क्या है, GDP at MP है। ध्यान दीजिएगा, आपके पास GDP at MP है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपको दिया गया है, आपको बनाना है NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहला काम ध्यान रखिएगा, हमेशा आपको क्या करना है, MP को पहले कन्वर्ट करना है FC में। MP को किस में कन्वर्ट करना है, FC में। तो MP के अंदर मार्केट प्राइस के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स, तो इनडायरेक्ट टैक्स इसमें से लेस कर देंगे। अब फैक्टर कॉस्ट के पे जाना है, तो फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है, सब्सिडी इसके अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हम किस पे पहुंच गए, अब MP से FC पे पहुंच गए हैं। उसके बाद अगला काम D से N पे पहुंचना है, तो D में नहीं होता और नेशनल के अंदर होता है NFIA, जो इसके अंदर ऐड कर दिया। G से N यानी ग्रोस से नेट पे जाना है, तो ग्रोस में होता है डेप्रिसिएशन, नेट में नहीं होता, तो डेप्रिसिएशन इसमें लेस कर देंगे। तो हम किस पे पहुंच जाएंगे, NNP at FC पे। क्लियर है। इस तरह से कोई भी कंसेप्ट आपसे पूछी जाए, मैंने 100 ट्रिक्स आपको बताई हैं, उन 100 ट्रिक्स का यूज करके आपको ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक के अंदर क्या है, नेशनल में क्या नहीं है, और ग्रोस में क्या है, नेट में नहीं है, मार्केट प्राइस में क्या है, फैक्टर कॉस्ट में नहीं है, फैक्टर कॉस्ट में क्या है, मार्केट प्राइस में नहीं है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और एक और बात मैं आपको बताऊं, जेन्युइन वे में NNP at FC को ही क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। राष्ट्रीय आय जो एक्चुअल में होती है वो क्या होती है, NNP at FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम कहा जाता है। अगर आपको सीधा कहे कि GDP at MP से आप नेशनल इनकम बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम की कंसेप्ट क्या है, मेन कंसेप्ट NNP at FC, यानी आपको GDP से क्या बनाना है, NNP at FC को बनाना है। तो सारे जो भी स्टेप इसके अंदर हैं, MP से FC पे जाना है, MP में इंडायरेक्ट टैक्स लेस कर देंगे, सब्सिडी ऐड कर देंगे, NFIA को ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन को लेस कर देंगे, तो आप पहुंच जाएंगे इसके ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर। तो क्लियर हुआ, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। थैंक यू।